देखिए, आज हम पढ़ेंगे वर्ण, हिंदी का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और रीडिंग सॉल्यूशन। ठीक है, पढ़ते हैं। सबसे पहला, व्याकरण किसे कहते हैं? तो जिस शास्त्र के द्वारा हम शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। जिस शास्त्र के द्वारा हम लोग शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना सीखते हैं व्याकरण कहलाता है। व्याकरण में सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया जाता। जैसे हम लिखें आधा क, इसको हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते। हम क को पूछे कि क्या कोई क वर्ण है, तो क वर्ण नहीं है, क्योंकि क को खंड किए जाने पर ऐसा होता है आधा क प्लस अ, तब बनता है जाकर क। तो वर्ण कहा, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया जाता, वर्ण कहलाता है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया जाता हो, वर्ण कहलाता है। तो ये वर्ण नहीं है ना, क वर्ण नहीं है ना, आधा क वर्ण हो गया। अ हमको हम वर्ण कह सकते हैं, आधा ख को हम वर्ण कह सकते हैं, आधा ग को हम वर्ण कह सकते हैं। इस समान हो गया वर्ण का श्रेणी, इसी को कहते हैं वर्ण। वर्ण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण, हिंदी में वर्ण दो प्रकार का, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। आते हैं स्वर वर्ण। स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण के सहयोग के बिना होता है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। यानी उस वर्ण को हम किसी दूसरे वर्ण से सहयोग नहीं लेंगे, ये स्वयं पर आश्रित होता है। यानी वैसा वर्ण जिसे उच्चारण करने पर किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, स्वर वर्ण कहलाता। कहेंगे डिफिनेशन में, वैसा वर्ण जिसे उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण का सहयोग न लिया जाए या सहयोग के बिना होता है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। हाँ, स्वर वर्ण की कुल संख्या 11 होती है। आगे बताएंगे। व्यंजन वर्ण जानते हैं। व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 33 होती है। ठीक है, अब स्वर वर्ण कौन कौन से हैं देखते हैं। स्वर वर्ण में सबसे पहला आता है अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, ओ और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसी को बोलते हैं स्वर वर्ण और संयुक्त वर्ण होते हैं। व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। छ, त्र और ज्ञान को छोड़ दीजिए, बाकी सब है
जो व्यंजन वर्ण है, जो ककारा होता है, उसमें छ, त्र और ज्ञान को छोड़कर सभी जो होते हैं वह व्यंजन वर्ण की श्रेणी में आते हैं। और वो जो छ, त्र, ज्ञान जो है वह संयुक्ताक्षर जिसको वर्ण हम बोलते हैं। कौन वर्ण? संयुक्ताक्षर वर्ण। इसी को व्यंजन वर्ण कहा जाता है। नोट कीजिए। व्याकरण किसे कहते हैं?